जय गुरु जी संगत जी, सारी संगत को जय गुरु जी और हमारे प्यारे गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मैं माही आंटी आपका आप ही के गुरु परिवार में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। संगत जी, आपके इस प्यारे प्यारे चैनल पे हम गुरु जी के मैसेजेस लेकर आते हैं उस संगत के लिए जिसके लिए वो मैसेज गुरु जी भेजते हैं। आप सब लोगों की ब्लेसिंग से, गुरु जी के आशीर्वाद से हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो काफ़ी बढ़ रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि इस परिवार को और बड़ा करें। सब्सक्राइबर्स हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, इस परिवार के सदस्य हैं और जितना बड़ा ये परिवार होगा गुरुजी उतने ही खुश होंगे, उतने ही प्रसन्न होंगे, क्योंकि गुरुजी संगत जोड़ना चाहते थे। गुरुजी कहते थे कि नई संगत नू जोड़ो, नई संगत नू इस करके जोड़ो कि जे मैं जेड़ा भी गल मैं कहना चाहता या ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਤਾਂ कि अगले जन्म च किसी नू भी कोई परेशानी ना होवे। संगत जी, गुरु जी के बच्चे हमेशा खुश रहें, गुरु जी ने हमेशा यही चाहा है और वो यही चाहते हैं कि हम जितना हो सके अच्छे कर्म करें, अच्छे लोगों की मदद करें, एक नेक राह पर चलें, अच्छाई पर चलें। और उसके लिए तो गुरु जी मतलब सोचिए आप, हम लोग कितने खुश नसीब हैं कि हमें गुरु जी मिले हैं इस जन्म में, ताकि हम अपने जो कर्मास हैं उन्हें सुधार सके, एक नई और अच्छी राह पर चल सके। जो 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 भी संगत गुरु जी की अभी नई जुड़ी है उन सब लोगों से निवेदन करती हूँ कि गुरु जी के सारे सत्संग सुना कीजिए। गुरु जी के जो दिव्य आबा है उसमें गुरु जी के बहुत सारे सत्संग हैं। गुरु जी कैसे, गुरु जी कब बॉर्न हुए, कहाँ बॉर्न हुए, कैसे मंदिर बना, बड़े मंदिर जिसे हम कहते हैं, कैसे डुगरी वाला मंदिर है, और कई लाखों लोगों को गुरु जी ने जीवन दिया है। बहुत सारी चीज़ें हैं संगत जी गुरु जी के बारे में। तो जो नई संगत है उनके लिए भी एक ही मैसेज है कि संगत जी डायरेक्ट कनेक्शन गुरुजी से बनाइए। कोई भी जो इंसान आपको बोलता है कि हम गुरुजी से आपको मिलवा सकते हैं या गुरुजी से आपका कनेक्शन बनाने के लिए वो आपकी हेल्प कर सकते हैं, संगत जी वो सब फेक हैं। और किसी भी फेक मैसेज पे बिलीव मत कीजिए। गुरुजी को अगर आप सच्चे मन से याद करेंगे, गुरुजी खुद ही आपको अपने आप मिलने आएंगे। संगत जी, कई कुछ संगत ऐसी है जो बड़े मंदिर नहीं जा सकती, उनके लिए आज का मैसेज है कि बिल्कुल ना घबराओ। अगर तुसी नहीं आ सकते हो कोई गल नहीं, मैं ताड़े घर आ जावांगा। संगत जी, इससे बड़ी बात और क्या होगी कि गुरु जी हमें किसी बंधनों में नहीं बांधते, किसी फॉर्मेलिटी में नहीं बांधते। कोई नियम, कोई कायदा नहीं है गुरु जी को मानने का। अगर आप एक गुरुजी के साथ बैठ के, अगर आप जैसे चाय पी रहे हैं ना संगत जी, अगर आप चाय पी रहे हैं तो बैठ के गुरुजी को एक बार याद करें कि गुरुजी ए चाय नू ब्लेस कर दो। जो संगत गुरुजी को बहुत मानती हैं उन्हें पता है कि गुरुजी को चाय बहुत पसंद है। तो संगत जी, चाय पीते वक्त भी आप गुरुजी से बात कर सकते हैं अपने दिल की। वो लम्हा गुरुजी को बहुत पसंद है। वो संगत को जब भी लंगर चलता था, जब वो गुरुजी सत्संग करते थे, तो संगत जी गुरुजी को संगत को खिलाने का पिलाने का बहुत शौक़ था। मुझे बहुत अच्छा लगता था। संगत जी, आपको ये पता होगा कि जब भी हम लोग सत्संग करते हैं, लेकिन जब लंगर प्रसाद का टाइम होता है ना संगत जी, गुरुजी वहाँ विराजमान होते हैं अपनी संगत को देखने के लिए कि वो प्रसाद चखे और अपनी सारी बीमारियों से निजात पाए। तो संगत जी, आज का मैसेज हमारी उस प्यारी संगत के लिए है जो बड़े मंदिर जाना चाहती है लेकिन बड़े मंदिर अभी नहीं जा पा रही। तो वो बिल्कुल ना घबराए, बिल्कुल नहीं टेंशन ले। नहीं जा पा रही तो कोई बात नहीं, गुरुजी को घर पे बैठे ही सच्चे मन से याद करें, अपने घर के काम अच्छे से करें, अपने बच्चों का अच्छे से ध्यान रखें, अपने घर में जो बुज़ुर्ग हैं उनकी सेवा करें और गुरुजी अपने आप आपको मिल जाएंगे। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो संगत जी, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। और आपके इस परिवार में हम आप ही के भेजे हुए प्यारे प्यारे सत्संग सुनाते हैं। तो आज का सत्संग भी है, जो एक आंटी हैं वो इंडिया से बाहर से हैं और उनका सत्संग आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। आंटी की खुद की आवाज़ में वो सत्संग होगा।
तो संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप अपने प्यारे सत्संग हमें ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं। ईमेल आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो अब संगत जी, जो जो गुरु जी की संगत है वो कमेंट बॉक्स में हाजिरी लगाएगी और वो बोलेगी कि उसको बड़े मंदिर जाने का मन हो रहा था, गुरु जी के मैसेज आ रहे थे, वो कमेंट बॉक्स में हाजिरी ज़रूर लगाएं। और आज के संगत जी, गुरु जी के हर सत्संग में एक आपके लिए एक मैसेज होता है। ये मैसेज उस संगत के मन को छू जाता है कि जिसके मन में वो बात चल रही होती है, तो गुरु जी पे अटूट विश्वास उनका और बढ़ता जाता है। तो जितने हो सके आप सत्संग सुना कीजिए संगत जी, आपके सारे सवालों के जवाब इन सत्संग में मिल जाते हैं। संगत जी, आज का सत्संग एक आंटी का है जो कि इंडिया से बाहर की हैं। आइए सत्संग सुने। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी कनाडा से हूँ। संगत जी, गुरुपा से जुड़ने से पहले मेरी ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव चल रहे थे। मैं कभी भी किसी को कुछ भी बोल दिया करती थी, पर जब गुरुपा ने मुझे खुद से जोड़ा, मेरी ज़िंदगी मानो 360 डिग्री रोटेट हो गई हो। मैं अब किसी को कुछ नहीं कहती। अगर मुझे कोई कुछ कहता भी है तो मैं जवाब नहीं देती कि मुझे पता है मेरे गुरुपा देख रहे हैं। अगर मैं सच्ची होंगी तो मेरा साथ देंगे। संगत जी, हमारे गुरुपा की जितनी बड़ाई करो उतनी कम। जैसा कि मैंने आपको अपने पहले सत्संग में बताया था कि मैं कनाडा से इंडिया आने का प्रोग्राम बना रही थी, तो मैं कनाडा से जब इंडिया आई, मेरे अंकल जी और मैं जब इंडिया आ गए, तो हम पहले दिल्ली की ओर गए। दिल्ली मेरा ससुराल है। मेरे अंकल जी वहाँ पर रुक गए और मैं वहाँ से अपनी मम्मा के घर के लिए रवाना हो गई। मैं और मेरा बेटा, हम दोनों अपनी मम्मा के घर चले गए और मेरे अंकल जी अपने घर थे। संगत जी, जब मैं वहाँ पहुँची, शाम को अंकल जी का फ़ोन आता है, "सुनो, हम परसों डुगरी चलेंगे।" मैंने कहा, "ये कैसे पॉसिबल होगा? बीच में सिर्फ़ कल का ही दिन है और आप इतनी दूर हो, आने-जाने में वक़्त लगेगा।" अंकल जी ने कहा, "नहीं, हम चलेंगे।" अरे! मैं तो सोच कर आई थी कि मैं इंडिया जब आऊँगी तो बड़े मंदिर जाऊँगी, पर मुझे क्या पता था मेरे गुरुपा ने मेरे लिए कुछ और ही सोच रखा था। यह सुनकर मैं बहुत खुश हुई और खुशी-खुशी डुगरी जाने की तैयारी करने लगी। तभी मेरी बहन का मेरे पास फ़ोन आता है। मैं उसको खुशी से बताती हूँ कि मैं कल डुगरी जा रही हूँ। वो भी सुनकर बहुत खुश होती है। वो बोलती है कि मेरी एक सहेली है, उनके अंकल जी हर महीने डुगरी जाते हैं, उनकी वहाँ सेवा लगती है। मैं उनको फ़ोन करती हूँ और उनसे बात करती हूँ कि तू वहाँ कल जा रही है, तुझे वो वहाँ पर हेल्प करें गुरुपा का दर्शन कराने में। मैंने उसको कहा, "चल ठीक है, तू बात कर लेना।" मेरी बहन का थोड़ी देर बाद फ़ोन आया। उसने मुझे बोला, "जिन अंकल की ड्यूटी लगती है, वो इस महीने नहीं जा पा रहे हैं कुछ कारणवश, तो उन्होंने बोला कि मैं किसी और सेवादार को बोल दूँगा, आप चिंता मत करो।" और उन्होंने हमें एक नंबर दे दिया। संगत जी, मैं और मेरे हस्बैंड सुबह डुगरी के लिए रवाना हो गए। संगत जी, रास्ते में एक बर्ड हमारी गाड़ी से टकराया और मर गया। मैं डर गई कि कहीं कुछ बुरा तो नहीं होने वाला। लगता है अब मेरे कष्टों का समय शुरू हो गया। शायद गुरुपा मेरे कोई कष्ट कटवा रहे हैं। शायद डुगरी में दर्शन करना आसान नहीं होगा। यही सब बातें मेरे मन में चल रही थी। तभी हम डुगरी पहुँचे। डुगरी पहुँचकर मैंने अपनी बहन को फ़ोन किया कि तू उन अंकल जी से बात कर, पर उनकी बात नहीं हो पाई। वहाँ हम जिससे भी रास्ता पूछें, कोई हमें कोई का रास्ता बताए, कभी कोई कहीं का रास्ता बताए। कोई हमें ढंग से गाइड कर ही नहीं रहा था कि जैसे मानो गुरुपा से कोई हमें मिलने ही ना दे। लेकिन पूछते-पूछाते हम लोग डुगरी पहुँच ही गए। फिर वहाँ पर हम लंबी लाइनों में खड़े हुए। जिन सेवादार अंकल से बात हुई थी, वो तो मिले ही नहीं। संगत जी, मुझे वहाँ बहुत भीड़ में धक्के पड़े, लेकिन मैं धीरे-धीरे अंदर पहुँच गई। पर मेरे मन में एक शांति नहीं थी। मेरे मन में बहुत सवाल चल रहे थे। वहाँ पर मेरे अंकल जी को 2 गुरुपा के स्वरूप और मुझे भी एक स्वरूप मिला। पर मेरे मन में कुछ शांति नहीं थी। मैं यही सोच रही थी कि सब कुछ हुआ तो है, पर कुछ अच्छा नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ है? गुरुपा, कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई? यही सोचकर
मैंने अपने मन को शांत किया कि जो गुरुजी की इच्छा। वापसी जब हम लौटने लगे डुगरी से, तब रास्ते में मुझे मोर के दर्शन हुए। गुरुपा ने मुझे इंडिकेशन दे दिया कि मैं तेरे साथ हूँ, तू चिंता ना कर। संगत जी, पर फिर भी हम तो हैं इंसान ही। मेरे मन में वही सब बातें चलती रही। लेकिन जब हम घर पहुँचे, हमने आराम किया और 2 दिन के बाद मुझे एक सत्संग फ्लैश होता है कि जब हमारी ज़िंदगी में कोई कष्ट आते हैं या हमें भीड़ में धक्के-मुक्की में जाना पड़ता है, तो गुरुपा हमारे कष्ट काटते हैं। तो संगत जी, मुझे मेरी बातों का जवाब मिल गया और मैंने बोला, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, जानती हूँ सत्संग बहुत लंबा हो गया है, पर गुरुजी की वडियाई जितनी करो उतनी कम है। संगत जी, यहीं मैं अब अपने सत्संग को विराम देती हूँ। मैं अगले सत्संग ज़रूर जल्दी से शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख-लख बार शुक्राना मेरे मालिक, लख-लख बार शुक्राना। संगत जी, शुक्राना करना अपने नियम में आप डाल दीजिए, क्योंकि शुक्राना करने से आपके सारे मन के मैल, सारे मन के पाप सारे धुल जाएंगे और गुरु जी के आप और करीब आ जाएंगे। संगत जी, नियम बनाइए, सुबह उठते शुक्राना कीजिए, दिन में जब आपको मौका मिले तब शुक्राना कीजिए, क्योंकि सब कुछ गुरु जी का ही दिया हुआ है। हमारे गुरु महाराज जी ने हमारे ऊपर इतनी कृपा, इतना आशीर्वाद बनाया हुआ है कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ शुक्राना करने से ही गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिल जाती हैं। तो संगत जी, सुबह शाम शुक्राना कीजिए, रात को सोने से पहले शुक्राना कीजिए। और आपको अब अपने अगले सत्संग में मिलेंगे, तब तक के लिए हम गुरु जी का सच्चे मन से शुक्राना करते हैं और प्यारे प्यारे गुरुजी से अरदास करते हैं कि गुरुजी अपनी सारी संगत पे अपनी ब्लेसिंग्स यूं ही बनाए रखिए, अपना प्यार यूं ही बनाए रखिए। गुरुजी, हम आपके बच्चे हैं और हम आपके प्यार और आशीर्वाद के बिना नहीं रह सकते, तो आप हम पर अपनी कृपा बनाएं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी।